हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के अध्याय 10 को, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 10.1 को भी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल करना, और ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें हम रेखाओं के बारे में, आकृतियों के बारे में, कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो इस चैप्टर का नाम हो गया, लेकिन हमें समझनी है इसकी प्रश्नावली 10.1। इस प्रश्नावली के अंदर जो हम काम करेंगे वो हम रेखाओं पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रश्नावली को समझ लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम इस पर काम करने वाले हैं। ये देखिए, प्रश्नावली 10.1 है और ये है इसका पहला क्वेश्चन में कहा गया है, एक रेखा मान लीजिए AB खींचिए। एक रेखा खींचनी है AB, और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। उस रेखा पर कोई बिंदु नहीं होना चाहिए, उसके बाहर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाहर कोई बिंदु हमें C लेना है। केवल पैमाना या रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। हमें केवल प्रकार का और रूलर का यूज़ करना है और AB के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, और कहाँ से जानी चाहिए वो रेखा? C बिंदु से। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक रेखा लेनी है ऐसे, इसका नाम हो गया AB, और इस रेखा से बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु लेना है C। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया C पॉइंट, ये देखो, और इस C पॉइंट से ना एक सीधी रेखा खींचनी है, बिल्कुल ऐसे, जो समांतर हो AB के। जैसे AB जा रही है ऐसे ये रेखा भी जानी चाहिए। ये काम हमें करना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हल देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.1 के पहले क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में कहा था कि सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है इस तरीके से, और इस रेखा का नाम आपको देना है AB। तो आप इसका नाम दे दीजिए AB। ठीक है, इसके बाद कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि कोई बिंदु मान लीजिए जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। वो कहीं बाहर हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, और इसका नाम देने के लिए कहा है उन्होंने C। ये बिंदु क्या है? C। ये हमने इसको नाम दे दिया C। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से होकर इस तरीके से एक रेखा खींचनी है जो AB के समांतर हो। समांतर मतलब जैसे ही AB जा रही है सीधी, बिल्कुल ऐसे ही वो भी यहाँ से एकदम सीधी जाए। ठीक है, तो हमें ये काम करना है इस रूलर की सहायता से और इस प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जो C पर बिंदु है इसको मिला लीजिए। यहाँ पर कहीं भी, आप यहाँ पर भी मिला सकते हैं सीधा, आप यहाँ पर भी मिला सकते हैं, कहीं पर भी मिला सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मिला लेता हूँ, ये मैंने मिला लिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चाहे तो कुछ नाम दे दीजिए या मत दीजिए, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रकार में कुछ भी दूरी भर लेनी है, थोड़ी बहुत, जितनी भी अपनी इच्छा अनुसार। वो दूरी भर के आप इस पर एक चाप लगाइए। इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, चाप लगाने को। तो ऐसे आप इस पर चाप लगाइए एक। ये देखिए चाप लग गया। अब चाप का नाम दे दीजिए यहाँ पर कुछ भी, ABC तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो आप इसको और कुछ नाम दीजिए। इसको दीजिए E, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को दीजिए F नाम। इनके हमने नाम दे दिए EF। अब जितनी दूरी यहाँ पर प्रकार की हमने पहले ली थी, उतनी ही दूरी लेकर के आपको यहाँ से एक चाप लगाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, चाप आपको इधर की साइड से लगाना है, जिधर से मैं लगा रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, नीचे अगर आपने ऐसे लगाया है इस तरीके से, तो ऊपर आपको इधर की साइड लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इधर लगा दो। अगर आप नीचे इधर लगाते चाप, तो ऊपर आपको इधर लगाना होता। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नहीं तो गलत आएगा आंसर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भर लेनी है, इस पॉइंट तक की, इस तरीके से। ठीक है, इतनी दूरी आपको भरनी है इन दोनों पॉइंट के बीच की। इस दूरी को आपको फिर यहाँ पर, इस पॉइंट को, पहले आप इनको पॉइंट मान सकते हैं, इसको पॉइंट मान लीजिए। ये EF के बाद इसको G मान लीजिए। G पॉइंट पे आपको रखना है प्रकार
इतनी दूरी भर गई, कितनी, इतनी, इनके बीच की जो भी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ई एफ के बीच की जो दूरी होगी उतनी दूरी भर के प्रकार को आपको रखना है जी पॉइंट पे और एक चाप लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब जहाँ पर इस चाप ने इसको कट किया है इसको नाम दे दीजिए आप जी के बाद एच नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हमें एक एच पॉइंट भी मिल गया है। अब इस एच को सी से मिलाइए, इन दोनों को मिलाइए आपस में ऐसे, इनको मिला देते हैं, एच को सी से मिलाते हैं, ये देखिए मिला दिया, ठीक है। ये भी एक रेखा हमने बना दी, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ए बी रेखा के समांतर हमने पी क्यू रेखा खींच दी है, ठीक है। देखो जैसे ये जा रही है ऐसे ये जा रही है, तो ये आपको काम करना है इसके अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। बस अब हमें इसमें एक रचना बतानी है कि ये हमने कैसे कैसे काम किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देखेंगे इसकी रचना कि हमने ये कैसे बनाया है इसके बारे में। तो जो भी काम हमने किया है वही हमें लिख के देना है, बस वही इसकी रचना हो गई, ठीक। सबसे पहले हमने क्या काम किया है, ए बी एक रेखा खींची है, तो वही बात हमें लिख देनी है कि ये हो गया रचना। सर्वप्रथम क्या काम किया हमने, ए बी रेखा खींची, ठीक। दूसरा फिर क्या काम किया हमने, ए बी के बाहर कोई बिंदु सी माना था, ये तो काम किया था हमने, तो वही लिख देंगे सेकंड पॉइंट में, ए बी रेखा के बाहर कोई बिंदु सी लिया, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सी को यहाँ पर कहीं पे मिलाया था हमने, मान लो जहाँ पे हमने मिलाया उसको डी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो यानी कि सी और डी को मिलाया, तीसरा काम ये हुआ, तो ये लिख दे, देखो हमने सी डी को मिलाया। चौथा काम क्या किया हमने, देखो डी को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा एक चाप लगाया था जिसका नाम है ई एफ, तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी। चौथा पॉइंट, डी को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा ई एफ चाप लगाया, ये काम कर दिया, ठीक। इसके बाद हमने क्या काम किया, पांचवा जो पॉइंट है उसमें क्या किया है हमने, चरण 4 वाली त्रिज्या लेकर बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप जी के लगाया। देखो पांचवा काम हमने ये किया था कि जो चरण 4 में त्रिज्या थी, यानी कि जिस त्रिज्या से हमने यहाँ पे चाप लगाया था, इस त्रिज्या का ही चाप हमने सी को केंद्र मानकर यहाँ पे लगाया ऐसे, और इस चाप का क्या नाम दे दिया हमने, जी के, वही लिखा है यहाँ पे, चरण 4 वाले त्रिज्या लेकर बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप जी के लगाया, ठीक, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, इसके बाद जी के चाप लगाने के बाद हमने ये वाली दूरी भरी ई से लेके एफ तक की, ठीक है। ये दूरी भरने के बाद हमने क्या किया, इस जी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया, यहाँ पे कट किया एच पॉइंट पे, ठीक। तो ये बात हमने लिख के देनी है ऐसे। तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट, प्रकार में ई एफ दूरी लेकर जी को केंद्र मानकर जी के चाप पर एक चाप लगाया जो जी के को एच पर काटता है। तो 6 पॉइंट में हमने क्या किया, हमने ई एफ दूरी लेकर प्रकार में ई एफ तक की जी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया जो जी के को एच पर काटता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस एच पॉइंट को और सी को मिला दिया हमने इस तरीके से, तो वही बात हमने लिख दी यहाँ पर कि 7 पॉइंट में एच सी को मिलाया। इस प्रकार ए बी, ये समांतर के निशान होते हैं दो, कि ए बी समांतर है पी क्यू के, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें ए बी समांतर पी क्यू प्राप्त हो जाता है जो कि बिंदु सी से होकर जा रहा है। और यही काम हमें करने के लिए कहा था क्वेश्चन के अंदर कि हमें एक रेखा ए बी खींचनी है और उसके समांतर एक रेखा खींचनी है जो बिंदु सी से होकर जाए, ठीक है। तो बस दोस्तों ये काम करना था, ऐसे आपको पहले बना लेना है, उसके बाद आपको रचना लिखनी है, जो जो काम आपने किया है उस चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। तो ये अगर टीचर कहे ये रचना लिखने के लिए तो आप लिखिएगा, नहीं तो आप सिर्फ ये बना देना, ठीक है। ये आपको आकृति बनानी है, सिर्फ ये रचना यहाँ पे करनी है, इसको नहीं लिखना है। अगर टीचर ने कहा है कि इसको भी लिखना है तो आप लिखना, नहीं तो आप सिर्फ ये बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन।